हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। विद्या भारती पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल इटाह भोपजी की यूट्यूब ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। 10th क्लास के गणित विषय में आपको पिछले वीडियो में लघुत्तम समापरिवर्तक और महत्तम समापरिवर्तक के बारे में बताया था। दो संख्याओं के HCF और LCM किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उनमें क्या संबंध पाया जाता है, ये आपको पिछले वीडियो के अंदर बताया था। लय से गुणा में से बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होती है, और अगर लय से ज्ञात करना हो तो दोनों संख्याओं के गुणनफल में हम HCF का अर्थात में से का भाग देके हम लय से ज्ञात कर लेते हैं, और अगर में से ज्ञात करना हो तो लय से का भाग देके दोनों संख्याओं के गुणनफल में से ज्ञात किया जाता है, जो आपको पिछले वीडियो के अंदर समझा दिया गया था। तो मैं मानता हूँ कि आपको HCF और LCM अच्छी तरह से निकालना आ गया होगा। आज हम आपके लिए व्यंजकों के अर्थात बहुपदों के लय से और में से पे किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, ये आपको आज बताएंगे। तो देखिए, व्यंजकों का लय से और में से जो ज्ञात करते हैं वो आपके जिस प्रकार से पूर्णांकों का केवल मात्र संख्याओं का जो लय से में से ज्ञात करते हैं उसी प्रकार से यहाँ पर ज्ञात किया जाता है। बिल्कुल ईजी है। मैं यहाँ पर एक कुछ उदाहरण ले लेता हूँ और फिर आपको लय से और में से ज्ञात करना बताता हूँ। देखो, मैंने यहाँ पर दो संख्याएं ले ली, जैसे मान लो 56 और ये है 36। इनका हमें लय से और में से ज्ञात करना है। मान लेते हैं देखो, ये दोबारा से मैं इसलिए बता रहा हूं कि अभी हम जब व्यंजकों का लय से और में से ज्ञात करेंगे तब भी इसी प्रकार से हम वहां पर आगे ज्ञात करेंगे। तो एक बार इनका हम लय से में से निकाल लेते हैं। देखो, लय से ज्ञात करने के लिए या में से ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। अगर अकेला लय से ज्ञात करना हो तो हम जितनी भी संख्याएं दी हुई है उनका एक साथ भी अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन में से ज्ञात करना है तो हम अलग अलग अभाज्य गुणनखंड से इनके टुकड़े कर लेते हैं। जैसे 56 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने, 56 के अंदर 2 का भाग जाता है, 2 का भाग दिया, 2 दूना 4 और 2 अंटे 16, 28। 28 के अंदर 2 का भाग जाता है तो 14 दूना 28, 14 में 7 का भाग जाता है, 7 दूनी 14 और 2 में 2 का। तो इस प्रकार से हमने 56 के अभाज्य गुणनखंड कर लिए। इसी प्रकार से हम 36 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 36 में 3 का भाग जाता है तो 12 तिया 36, 12 के अंदर भी 3 का भाग जाता है तो 3 चौके 12, 4 में 2 का जाता है 2 और 2 में 2 का। ये ध्यान रखना है कि इधर हम अभाज्य संख्या लेते हैं, भाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। फिर आप चाहे कोई सी भी संख्या इधर लो जिसका इसमें भाग जाता हो। अब देखिए, हम 56 के जो टुकड़े किए हमने, इनके टुकड़े हुए हैं 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 2, अर्थात सीधे लिख दें हम 2 की पावर 1, 2 और 3 हो गई और गुणा 7। इसी प्रकार हमने 36 के अभाज्य गुणनखंड किए, उनमें आया 3 की पावर 2 और 2 की पावर 2। तो ये 3 की पावर 2 गुणा 2 की पावर 2, चाहे इसको पहले लिख दो चाहे उसको पहले लिख दो। अब इनका हमें लय से ज्ञात करना हो तो लय से के लिए हम क्या करते हैं, इनमें ऐसा भाज्य गुणनखंड लेते हैं जो अधिकतम बार आया हो और ज्यादा से ज्यादा घात वाला चाहे किसी एक में ही आया हो। तो यहाँ पर हम 2 की अधिकतम घात देखें इन दोनों गुणनखंडों में तो 3 है, तो ये 2 की पावर 3 हम ले लेंगे। यहाँ पर 3 की पावर देखते हैं, चाहे उसमें 9 जिसमें भी है उसमें अधिकतम घात बार लेना है, तो यहाँ पर 3 की पावर 2 है, गुणा यहाँ पर 7 है, 7 की पावर 1 है। ये ही इसका लय से हो जाएगा, इनका गुणनफली। इस प्रकार से हम गुणा करें, 2 का घन होता है 2 की घात 3 का मतलब 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 2 दूना 4 दूना 8, 8 रे है 3 तिया 9, तो 8 गुणा 9 गुणा 7। अब इनको हम गुणा कर लेते हैं, 9 अंटे 72, 72 को हम 7 से गुणा कर लेंगे, 72 गुणा 7, और अब 7 से गुणा करते हैं 72 को तो 7 दूनी 14 का 4, 7 7 49 और 1 50। इस प्रकार से आप लय से ज्ञात कर सकते हो। गुणा सही ढंग से कर लेना, बाकी इसी प्रकार से आपको पहले मैंने बताया था। अब देखो, हम में से पे ज्ञात करेंगे। में से जिसे HCF बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। तो यहां पर में से में हम क्या करते हैं, ऐसा भाज्य गुणनखंड लेते हैं जो सभी के अंदर उभयनिष्ठ हो, कॉमन हो, पाया गया हो और कम से कम घात वाला लेते हैं। तो यहां पर देखो, 2 जो गुणनखंड है भाज्य गुणनखंड दोनों में है। अब इनकी कम से कम घात देखते हैं कितनी है, 2, तो ये 2 की पावर 2 ले लेते हैं। अब देखिए 3 की पावर क्या 3 इसमें है लेकिन उसमें नहीं, इसलिए इसको छोड़ देंगे क्योंकि वो बेनिस्ट नहीं है, कॉमन नहीं है दोनों के अंदर।
7 इसमें नहीं है, इसका मतलब ये भी कॉमन नहीं है, तो इसको भी छोड़ देते हैं। तो ये कुल मिला के इनका क्या जाएगा, मैसे हो जाएगा 2 दूना 4, ये मैसे हो गया। ये आपको पहले ऑलरेडी आता है पहले से ही, लेकिन हम बात करेंगे यहां पर व्यंजकों की। व्यंजकों के अंदर किस प्रकार से लेसे और मैसे ज्ञात किया जाता है। तो देखो जो व्यंजक है उनके साथ में से पूर्णांक भी गुणा होकर आ सकते हैं, संख्याएं भी गुणा होकर आ सकती है। जैसे मैं एक उदाहरण ले लूं, इसी क्वेश्चन को मैं इस प्रकार से बना लूं, जैसे 56 x पावर 4 y स्क्वायर z क्यूब, और इधर लेते हैं 36 x स्क्वायर y पावर 4 और z पावर 4। इनका हमें लेसे मैसे ज्ञात करना है। तो अब ये व्यंजक बन गया, कहने का मतलब बहुपद बन गया, इनके अंदर चर राशियां भी शामिल कर ली हमने। इनका हम लेसे और मैसे कैसे ज्ञात करें, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो बहुत ईजी है। देखो यहाँ पर ये जो व्यंजक दिए हुए हैं, इनमें ये जो पूर्णांक है, इनका तो हम अलग से भाज्य गुणनखंड निकाल के वैसे ही लेसे और मैसे ज्ञात कर लेंगे जैसे हम सामान्य पूर्णांकों का ज्ञात करते हैं। अर्थात यहाँ पर 56 के भाज्य गुणनखंड ये हो गए, 36 के भाज्य गुणनखंड ये हो गए, इनके घात रूप में इस प्रकार से लिख लिया। साथ में यहाँ पर देखो x पावर 4 y स्क्वायर और z क्यूब है, इसके अंदर 36 के साथ में गुणा में है x स्क्वायर y पावर 4 और z पावर 4 है। तो यहाँ पर हम इनको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, 56 के जो भाज्य गुणनखंड वे 2 की घात 3 गुणा 7 है, और साथ में x पावर 4 y स्क्वायर और z क्यूब, ये ऐसे कैसे लिख रहे हैं साथ में। आगे देखो यहाँ पर x स्क्वायर y पावर 4 और z पावर 4 साथ में और गुणा में है। अब हम क्या करेंगे, लेसे और मैसे में इन संख्याओं के साथ साथ हम क्या करेंगे, इन व्यंजकों का भी लेसे मैसे निकालेंगे। तो ये बहुत इजी है। अभी आपको मैंने बताया कि अगर हम संख्याओं में लेसे देखें तो यही आएगा 2 की घात 3। इसी प्रकार से देखो यहाँ पर संख्याओं में 2 की घात 3, अधिकतम 2 की घात कितनी है, 2 की पावर कितनी है 3, तो ये 2 की घात 3 गुणा 3 की पावर कितनी है, अधिकतम 2 है, और गुणा 7, ये 7। इस प्रकार से अब साथ में हम इन बहुपदों को भी देखेंगे। बहुपदों में x की अधिकतम पावर देख लो आप, बस यहां पर देखकर लिखना है। x की अधिकतम पावर कितनी है, x पावर 4 है, साथ में y की अधिकतम पावर कितनी है 4 है, तो y पावर 4 ले लो, और ऐसे ही z की अधिकतम घात कितनी है, z पावर 4, तो साथ में ये और आ जाएंगे। बस इतना ही है, बहुत ईजी है। तो यहाँ पर हमने संख्याओं का जो लेसे है वो निकाला है, बाकी इन चरों में तो हमने सीधे ही अधिकतम घात वाले चर को यहाँ पर लिख दिया, तो इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करें इनको गुणा की, तो 2 की घात 3 8 और 3 की घात 2 9 और गुणा 7, तो 8 गुणा 9 गुणा 7, जिनको हम गुणा करेंगे तो 504 आ जाएगा, और साथ में x पावर 4 y पावर 4 और z पावर 4 हो गया। तो ये सीधा ही आपका लेसे बन जाएगा, ये इस आंसर हो जाएगा। तो कुछ विशेष नहीं हुआ, ये चर राशि आई है तो चर राशि में मैंने अधिकतम घात वाले चरों को ले लिया बस। मैसे के अंदर देखो क्या उभयनिष्ठ है, 2 उभयनिष्ठ है, और कितना उभयनिष्ठ है 2 की पावर 2 तक, अर्थात कम से कम घात कितनी है 2 की 2, तो ये 2 की पावर 2 गुणा, साथ में 3 उभयनिष्ठ नहीं है, 7 उभयनिष्ठ नहीं है। अब चरों में देखते हैं, x उभयनिष्ठ है, दोनों में है, अब कम से कम घात कितनी है x की 2 है ये, तो x पावर 2 ले लेंगे हम। यहाँ पर y दोनों में उभयनिष्ठ है, तो y की घात देखते हैं कम से कम कितनी है, y की घात है 2, तो ये y की घात 2 कम से कम है जो ले लिया हमने। ऐसे हम z देखते हैं, z इसमें भी इसका मतलब उभयनिष्ठ है, कॉमन है। अब z की कम से कम घात किधर है, देखो इसके अंदर है z की कम से कम घात 3 बार, तो ये z की पावर 3 हम ले लेंगे, यही आपका मैसे बन जाएगा। तो संख्याओं का मैसे तो वही 2 दूना 4, और साथ में चर राशियां हैं x स्क्वायर y स्क्वायर और z पावर क्यूब, ये आपका आंसर हो गया। तो इस प्रकार से बहुत ही ईजी है। अगर इस प्रकार से संख्याओं के साथ व्यंजक भी गुणा होकर, चर राशियां भी गुणा होकर आती है, तो हम उनमें भी अधिकतम घात या कम से कम घात जिस प्रकार से लेसे मैसे में करते हैं उस प्रकार से छांट लेंगे, ले लेंगे और उनको गुणा में लगा देंगे, तो वो आपका HCF LCF दोनों प्राप्त हो जाएंगे। अब देखो आपको प्रारंभ में मैंने बताया था कि मैसे क्या होता है, मैसे पे अर्थात HCF क्या होता है। मैसे अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स एक ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या होती है जिसका, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या या ऐसे बड़े से बड़ा बहुपद या चर हो सकता है
जिसका भाग दिए गए संख्याओं के अंदर या दिए गए बहुपदों के अंदर पूरा पूरा जाता है, और में से कभी भी दी गई संख्याओं से या दी गए बहुपदों से बड़ा नहीं होता है। तो यहां पर हमने में से ज्ञात किया 4x पावर 2, y पावर 2 और z पावर क्यूब। ये जो में से है वो बड़े से बड़ा है, अर्थात इन दोनों चरों के अंदर, इन दोनों व्यंजकों के अंदर अगर हम इस में से का भाग दें तो पूरा पूरा जाएगा, पूरी पूरी बार विभाजित करेगा, और साथ ही साथ यही बड़े से बड़ा है, अर्थात इससे बड़े अगर किसी चर का बहुपद का भाग देंगे तो उसमें पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, क्योंकि 4 का ही नहीं जाएगा, 4 से बड़ी संख्या का ही इन दोनों में पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। तो इस प्रकार से में से वह बड़ी से बड़ी संख्या या चर या बहुपद होता है जिसका दिए गए जो आपके बहुपद है उनमें पूरा पूरा जाता है, और में से कभी भी दी गई संख्याओं से या बहुपदों से बड़ा नहीं होता है। ऐसे ही हम बात करें लैसे की, शायद लैसे की परिभाषा आपको पहले नहीं बताई थी। तो लैसे पे जिसको हम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर बोलते हैं, अर्थात एलसीएम। लैसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसके अंदर दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, और लैसे कभी भी दी गई संख्याओं से छोटा नहीं होता है। इस लैसे के अंदर उन दी गई चरों का, बहुपदों का या व्यंजकों का पूरा पूरा भाग जाएगा, अर्थात शेषफल नहीं बचेगा, पूर्णतः विभाजित करेगा, और साथ ही साथ ये लैसे कभी भी उनसे छोटा नहीं हो सकता, उनके बराबर हो सकता है या फिर हमेशा बड़ा ही होता है। यह आपको ध्यान रखना है। तो लैसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है। वैसे छोटी संख्या यही है, अगर हम 50, ये 504, x पावर 4, y पावर 4, z पावर 4 के अलावा किसी छोटी संख्या के अंदर, इससे छोटे बहुपद या व्यंजक के अंदर अगर इन दोनों का भाग देंगे तो नहीं जाएगा, अर्थात सबसे छोटा यही है। इससे बड़ी तो और भी हो सकती है, लेकिन इससे छोटी कोई भी ऐसी संख्या या बहुपद नहीं है जिनको ये दोनों जो व्यंजक है वो पूर्णतः विभाजित करते हो। तो यही सबसे छोटी से छोटी है। कहने का मतलब अगर हम संख्याओं की बात करें तो 504 वह छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर 56 का भी पूरा पूरा भाग जाता है और 36 का भी पूरा पूरा भाग जाता है। अगर आप 504 से नीचे छोटे संख्याओं में अगर जांच करोगे, पूर्णांकों में अगर आप ट्राई करोगे, तो ऐसी आपको कोई संख्या नहीं मिलेगी जिसके अंदर उन दोनों 56 और 36 का पूरा पूरा भाग जाता हो। तो ये 504 ही एक ऐसी छोटी से छोटी संख्या है जिसके अंदर दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, इसलिए ये छोटी तो हो ही नहीं सकती क्योंकि उनका इसमें पूरा पूरा भाग जाएगा, तो ये बराबरी हमेशा बड़ी ही होती है। ये आपको ध्यान रखना है। तो एक बार मैं लैसे की परिभाषा और रिपीट कर देता हूं। संख्याओं की अगर बात करें तो लैसे वह छोटी से छोटी संख्या होती है जिसके अंदर, किसके अंदर, लैसे के अंदर दी गई संख्याओं का पूरा पूरा भाग जाता है, और लैसे कभी भी दी गई संख्याओं से छोटा नहीं होता है, हमेशा बड़ा या फिर बराबर हो सकता है। अगर हम बहुपदों में, व्यंजकों में बात करें तो लैसे वह छोटे से छोटा व्यंजक या बहुपद होता है जिसके अंदर दिए गए बहुपदों का पूरा पूरा भाग जाता है, और कभी भी लैसे दिए गए बहुपदों या व्यंजकों से छोटा नहीं होता है। तो इस प्रकार से आप लैसे और में से ये जो बहुपद है, व्यंजक है, उनके ज्ञात करना सीख गए होंगे। लेकिन अब देखिए यहाँ पर तो सीधे सीधे ये जो चर राशियां थी वो गुणा में आ रही थी, इसलिए हमने सीधे ही घात रूप में इनको देख लिया और यहाँ से छांट कर लिख दिया। तो ये तो बहुत ही आसान है। लेकिन अगर ये व्यंजक किसी द्विघात व्यंजक के रूप में, द्विघात बहुपद के रूप में आ जाए, या द्विघात त्रिघात बहुपद के रूप में आ जाए, या चार घात बहुपद के रूप में आ जाए, तो फिर हम उनका लैसे या में से कैसे ज्ञात करेंगे? तो उसके लिए हमें पहले उनके गुणनखंड करने पड़ेंगे। देखो यहाँ पर तो सीधे गुणनखंड ही ये हैं, x स्क्वायर वाई पावर 4 जेड पावर 4, ये गुणनखंड के रूप में ही है। लेकिन अगर ऐसे व्यंजक आ जाए जिनके अंदर बहुपद भी मौजूद हो और उन बहुपदों के में गुणनखंड करके फिर हमें लैसे और में से छांटने पड़े गुणनखंड के रूप में, तो ऐसे बहुपदों व्यंजकों का हम लैसे में से कैसे ज्ञात करें, उसके लिए मैं क्वेश्चन ले लेता हूं जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जिससे ये सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। बिल्कुल आसान है, बस आपको बहुपदों का गुणनखंड कैसे किया जाता है ये आना चाहिए। बहुपदों का, व्यंजकों का कैसे हम गुणनखंड करते हैं, अगर ये आपको आता है तो यहाँ पर लैसे और में से ज्ञात करना बहुत ही आसान है। और बहुपदों का जो गुणनखंड करने का सिस्टम है वो आपको मैंने मूल या फिर वो शून्यांक जो ज्ञात करने वाले वीडियो थे उनमें अच्छी तरह से समझा दिया था कि किस प्रकार से हम द्विघात बहुपदे गुणनखंड करते हैं और शून्यांक निकालते हैं, कैसे हम त्रिघात बहुपदे गुणनखंड करते हैं और शून्यांक ज्ञात करते हैं। तो उसी प्रकार से हम यहाँ पर इनके गुणनखंड करेंगे और बहुपदों के गुणनखंड करेंगे, और फिर उन गुणनखंडों में से हम उभयनिष्ठ गुणनखंड छांटेंगे में से के लिए, जो अभी मैं आपको बता देता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं। एक क्वेश्चन है,
व्यंजक है आपका एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 और साथ में दूसरा व्यंजक और दे दिया तथा x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर का लसे अर्थात LCM ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन आया था बोर्ड 2010 के अंदर, BSER 2010 बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए महत्वपूर्ण है। तो इससे आपके अच्छी तरह समझ में आ जाएगा कि ऐसे व्यंजक या बहुपद दिए हुए हों तो उनके किस प्रकार से हम लसे में से ज्ञात करें। देखो यहाँ पर हम ऐसे सीधे घात रूप नहीं उठा सकते, क्यों? क्योंकि आपस में गुणनखंड के रूप में नहीं है, गुणा के रूप में नहीं है। यहाँ पर तो जुड़ रहे हैं, घट रहे हैं, अर्थात अलग अलग पद हैं। तो जब तक हम इनको गुणनखंड के रूप में व्यक्त नहीं कर पाएंगे तब तक हम इनमें से ऐसे गुणनखंड नहीं छांट पाएंगे जो समव्यु बेनिष्ठ है या अधिकतम बार है या कम बार है। तो आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले सीधे इनके गुणनखंड करने हैं। और गुणनखंड कैसे किए जाते हैं आपको ऑलरेडी पहले से मैंने यही बताया था पिछले वाले वीडियो के अंदर कि बहुपदों के गुणनखंड और शून्यांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, शून्यांकों और गुणांकों के बीच क्या संबंध होता है, वो पहले आपको बहुत अच्छी तरह से स्पष्ट कर दिया गया। तो यहाँ पर हमारा सिर्फ यही लक्ष्य रहेगा कि हम इनके गुणनखंड करके लसे और में से ज्ञात करें। तो अब गुणनखंड कैसे करते हैं मैं एक बार आपको फिर से गुणनखंड करके बता देता हूँ। जैसे हम पहले बहुपद लेते हैं व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2, इसके गुणनखंड करने पर तो कैसे गुणनखंड करते हैं? देखो ये एक द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड होते हैं अर्थात दो शून्यांक होते हैं। अगर होते हैं तो कुछ ऐसे भी होते हैं द्विघात बहुपद जिनके गुणनखंड नहीं होते हैं। तो यहाँ पर इस द्विघात बहुपद के दो गुणनखंड होंगे, वो दो गुणनखंड हम कैसे ज्ञात करें उसके लिए आपको मैंने गुणनखंड विधि बताई थी। और अगर द्विघात समीकरण की बात करें तो उसमें मैंने आपको पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि या द्विघाती सूत्र, सिद्धराचार्य सूत्र भी आपको उससे हल करना भी आपको बताया था। तो यहाँ पर हम गुणनखंड से आराम से एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और प्लस का 2 इसके गुणनखंड कर सकते हैं, आसानी से कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे गुणनखंड? देखो यहाँ पर आपको इस bx के, क्योंकि आप जानते हो द्विघात जो बहुपद होता है उसका मानक रूप, एक बार मैं और लिख देता हूं, द्विघात बहुपद या व्यंजक का मानक रूप होता है, मानक रूप ये होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और a का मान 0 नहीं होता है। तो यहां पर ये जो bx है अर्थात यहां पर माइनस का 3x bx है, इसको आरोही अवरोही क्रम में भी आपको देखना है। अगर एग्जाम में या किसी क्वेश्चन में चेंजेज है अर्थात बड़े घात वाला बाद में तो आप उसको पहले लिख लेना, अर्थात अवरोही क्रम में लिखकर जचा लेना। ज्यादातर अवरोही क्रम में ही आते हैं लेकिन फिर भी आपको देख लेना है। तो यहां पर इस एक्स स्क्वायर माइनस इस 3x के आपको दो टुकड़े करने हैं। अब आप जानते हो पहले मैंने आपको बताया था कि दोनों टुकड़ों का मान तो माइनस का 3x ही रहे, लेकिन अगर जोड़े या घटाएं तो माइनस का 3x रहे। लेकिन अगर उन दोनों टुकड़ों का अगर हम गुणनफल करें तो वो गुणनफल होना चाहिए किसके? प्लस के 2x स्क्वायर अर्थात इसके गुणा के बराबर हर मान में, अर्थात माइनस भी देखना है, चर भी देखना है और संख्याएं भी देखनी है, चर भी देखना है। तो यहाँ पर ये गुणनफल हो रहा है प्लस का 2x स्क्वायर और यहाँ पर इसके हम दोनों टुकड़े करें उनका मान रहना चाहिए माइनस का 3x। तो इन दो बातों का ध्यान रखकर हम इसके दो टुकड़े करेंगे माइनस 3x के। तो आपको पता है कि 2 किस संख्या के फाड़े में आता है? 2 एकम 2। तो आप 2 और 1 टुकड़े कर लो, माइनस का 1x और माइनस का 2x, क्योंकि माइनस के 1x को माइनस के 2x से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस और 2 एकम 2 और x स्क्वायर हो जाएगा अर्थात प्लस का 2x स्क्वायर हो जाएगा। दूसरी बात माइनस का 1x और माइनस का 2x मिलकर माइनस के 3x भी हो जाएगा। तो ये दोनों बात यहाँ पर लागू हो जाएगी और हम आसानी से इसके गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x और माइनस का 1x कर लेना है जो मिलकर माइनस का 3x है। और अगर इनको गुणा करते तो माइनस माइनस प्लस और 2x स्क्वायर प्लस का हो जाएगा।
और प्लस का 2। अब हम इनमें से कॉमन लेंगे दो में से, इन दोनों पदों में से, इन दोनों पदों में से। देखो इन दोनों में उभयनिष्ठ है x, क्योंकि x का भाग इसमें भी जाता है इसमें भी जाता है, तो वो उभयनिष्ठ है। संख्याओं में कुछ उभयनिष्ठ है नहीं, तो यहाँ पर हम x कॉमन लेंगे, तो यहाँ पर तो x स्क्वायर में x बच जाएगा कॉमन। यहाँ भाग देकर देख लो x स्क्वायर में x का, x बार जाता है, जो भागफल आता है वही कॉमन अंदर बच जाता है। और माइनस के 2x में x का भाग देंगे तो माइनस का 2, कुल मिला के माइनस के 2x में आपने x ले लिया बाहर कॉमन, तो माइनस का 2 बच गया। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, और दूसरी बात x माइनस 2 ही बचना चाहिए, तो हम यहाँ पर माइनस का 1 कॉमन ले लें। अगर ऐसे माइनस का 1 कॉमन ले लें तो माइनस का 1 ले लिया तो प्लस का x बच गया, क्योंकि ये प्लस माइनस का 1x है, तो यहाँ पर प्लस का x। दूसरी बात, अगर बाहर माइनस कॉमन लिया है जबकि यहाँ पर तो प्लस था, तो हम क्या करेंगे अंदर माइनस कर देते थे, जिससे प्लस माइनस ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अगर गुणा करें तो माइनस का 1 माइनस के 2 से गुणा होकर प्लस का 2 बन जाएगा, अर्थात इसके बराबर बन जाएगा। वापस गुणा करें तो वो का वही मान आना चाहिए, ये भी आप ध्यान रखो। तो यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर माइनस का 2x, माइनस का 1x और माइनस माइनस प्लस का 2, तो ये ऐसे कैसे आना चाहिए, तभी ये गुणनखंड सही होंगे। अब आपके पास 2 गुणनखंड हो गए, जो यहाँ पर लिखते हैं। एक तो है x माइनस 1, बाहर x और माइनस 1, x माइनस 2 से गुणा हो रहा है, तो ये x माइनस 2, ये माइनस 1 से भी गुणा हो रहा है और प्लस के 1 से भी गुणा हो रहा है, तो इस प्रकार से ये 2 गुणनखंड हो गए। यहां पर हम लिख सकते हैं, अतः x स्क्वायर माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर है x माइनस 1 गुणा x माइनस 2। ये तो इसके गुणनखंड हो गए। अब हम दूसरे बहुपद जो व्यंजक है उसको भी लेकर सरल करेंगे, उसके भी गुणनखंड करेंगे। तो यहां पर दूसरा व्यंजक है, दूसरा व्यंजक x पावर 4 प्लस का x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर के गुणनखंड करने पर तो इसके गुणनखंड कैसे करेंगे। देखो एक पहले प्रारंभ में अगर आप सीधे देखो तो x पावर 4 है, अर्थात ये एक प्रकार से 4 घात बहुपद है, अर्थात इसके 4 घात लग रही है। और आप अगर द्विघात बहुपद हो तो उसको आसानी से गुणनखंडित कर लेते हो, गुणनखंड उसके कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर तो 4 घात बहुपद है। लेकिन यहाँ पर देखिए अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, माइंड लगाओ, तो x पावर 2 x पावर 2 और x पावर 2 अर्थात x स्क्वायर इन तीनों में कॉमन है। अगर आप x स्क्वायर कोष्टक के बाहर कॉमन ले लो तो अंदर एक द्विघात बहुपद बचेगी, और द्विघात बहुपद का गुणनखंड करना आपको आता है, उसको हम गुणनखंडित कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए x पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर में हम क्या करते हैं, x स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। ये x स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ पर तो x की 4 घात में 2 घात कॉमन लेते ही x स्क्वायर बच गया। यहाँ पर x क्यूब में x स्क्वायर कॉमन लिया तो प्लस का x बच गया, और यहाँ पर माइनस के 6x स्क्वायर में x कॉमन ले लिया तो माइनस का 6 बच गया। इस प्रकार से आप कॉमन लोगे तो अंदर एक द्विघात बहुपद बच जाएगी। अब ये एक द्विघात बहुपद है, और द्विघात बहुपद के गुणनखंड कैसे करते हैं ये आप अच्छी तरह से जानते हो, हम इसके गुणनखंड करेंगे अंदर। तो देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर और इस प्लस के x के 2 टुकड़े करने हैं, उन दोनों टुकड़ों का मान प्लस का 1x रहना चाहिए, और अगर गुणा करें तो वो गुणनफल हो जाना चाहिए माइनस का 6x स्क्वायर, माइनस का 6x स्क्वायर। तो माइनस का 6x स्क्वायर किस संख्या के फाड़े में आता है, अर्थात 6 3 दूना 6, और 3 और 2 में अंतर 1 का रहता है, तो 3 और 2 इसके गुणनखंड हो जाएंगे, जो आपको पहले चित्र से समझा रखा है। तो हम यहाँ पर एक्स स्क्वायर इसको प्लस का 3x कर देते हैं, 1x को, 1x को मैंने 3x बना दिया, जबकि हमारे पास प्लस का 1x था, तो हम यहाँ पर माइनस के 2x वापस कम कर देते हैं, माइनस का लगा करते हैं, माइनस का 2x वापस लिख दिया। इसका मतलब हुआ वही प्लस का 1x, क्योंकि 3x में 2x में कम कर रहा हूं तो प्लस का 1x है, तो यहाँ पर भी प्लस का 1x ही था, लेकिन हमने 3x और माइनस के 2x ही क्यों किए, क्योंकि इनका गुणनफल होता है 3 दूना 6x स्क्वायर, वो भी किसका, माइनस का। तो ये दोनों गुणनफल में माइनस के 6x स्क्वायर देते हैं हमें, इसलिए ये ध्यान में रखकर मैंने 3x माइनस 2x ही किया। नहीं तो टुकड़े ऐसे 4x माइनस 3x भी कर सकता था, अगर यहाँ पर 4x माइनस 3x करता तो भी माइनस का 1x बचता, सॉरी प्लस का 1x बचता, लेकिन उनका गुणनफल फिर 4 थी 12x स्क्वायर हो जाता माइनस का, जो इसके गुणनफल के समान नहीं होता। तो आपको ये 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों टुकड़ों का गुणनफल इस ax स्क्वायर और c के गुणनफल के बराबर हो, अर्थात
माइनस का 6x² के बराबर यहाँ पर होना चाहिए। तो इस प्रकार से मैंने ये दो टुकड़े कर लिए जो बहुत ही आसान है। अब इनमें कॉमन लेके हम इनके दोनों गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर बाहर तो x², इसको नहीं छोड़ना है, इसको नहीं भूलना है क्योंकि ये भी सातवें गुणा में चलता रहेगा। इन दोनों में कॉमन देखो x² और 3x में x कॉमन है, x² में x कॉमन लिया तो क्या बचा x अंदर, और 3x में कॉमन लिया x तो प्लस का 3, और यहाँ पर देखिए माइनस माइनस दोनों में कॉमन है और 2 का भाग दोनों में जाता है, तो ये माइनस का 2 आप कॉमन ले लो तो बच जाएगा अंदर x, यहाँ पर तो प्लस का x और यहाँ पर माइनस का कॉमन ले लिया, माइनस बाहर ले लिया तो प्लस का 2 का भाग कितनी बार जाता है 6 में 3 बार। तो ये इस प्रकार से कॉमन हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है कि प्लस माइनस की गलती नहीं करनी है। आप वापस गुणा करके देखो, माइनस के 2 को x से माइनस का 2x होता है, माइनस के 2 को प्लस के 3 से तो प्लस माइनस माइनस 2 तिया 6 माइनस का 6, ये का यही आ जाना चाहिए। अब आपके पास दो गुणनखंड हो गए, एक बाहर तो है x² और अंदर है x माइनस 2 गुणा x प्लस 3, दोनों में दोनों से गुणा है तो ये x प्लस 3। इस x प्लस 3 को कहीं 2 बार मत लिख देना आप, क्योंकि ये x प्लस 3 माइनस 2 से भी गुणा है और प्लस के 1 से भी गुणा है, तो मैं यहाँ पर माइनस के 2 से प्लस के 1 से दोनों से गुणा कर रहा हूँ, यहाँ पर कॉस्ट में लिख रहा हूँ, क्योंकि जब ये इससे गुणा होगा तो इससे भी होगा और इससे भी होगा, इसलिए वो का वही है। ऐसा नहीं सोचना है कि आप इसको 2 बार लिख लो और एक इसको 1 बार 3 ऐसे लिख दो, ऐसा नहीं करना है। अब देखो यहाँ पर अतः है गुणनखंड ये हमारे इस बहुपद के क्या x⁴ प्लस का x³ माइनस 6x² बराबर क्या हो गया x² और x माइनस 2 और x प्लस 3, ये गुणनखंड हमने कर लिए। अब हम इनके लैसे में से ज्ञात करेंगे। तो देखिए हमारे पास दोनों बहुपद है, प्रथम बहुपद या व्यंजक, प्रथम व्यंजक था x² माइनस का 3x प्लस का 2 बराबर इसके दो गुणनखंड हुए x माइनस 1 गुणा x माइनस 2, और दूसरा बहुपद या व्यंजक था, दूसरा बहुपद था x⁴ और प्लस का x³ और माइनस का 6x², इसके गुणनखंड हुए x² और x माइनस 2 गुणा x प्लस 3। अब हम इनके लैसे और मैसे ज्ञात करेंगे, तो आपको वही उसी प्रकार से जैसे संख्याओं के आप गुणनखंड लेते हो लैसे के लिए मैसे के लिए, वैसे यहाँ पर लेना है। लैसे में हम ऐसे गुणनखंड लेते हैं जो अधिकतम बार हो किसी में भी, और मैसे के अंदर हम ऐसा गुणनखंड लेते हैं जो कॉमन हो, सब में बेनिष्ठ हो, मौजूद हो और फिर कम से कम घात वाला हो, वो लेते हैं। तो यहाँ पर लैसे निकालेंगे पहले, क्योंकि क्वेश्चन में लैसे पूछा गया है, एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लायर था, लैसे पे पूछा गया है। तो लैसे बराबर हम इनमें ऐसा गुणनखंड देखेंगे जो सब में हो और ज्यादा से ज्यादा बार हो। तो सबसे पहले तो हम बाहर जो x² है उसको देख लेते हैं। x² की अधिकतम घात यहाँ पर 2 है, जबकि इसमें नहीं है, तो इससे कोई मतलब नहीं है, जिसमें भी है उसमें अधिकतम बार है वो लेना है हमें। तो एक तो x² ले लिया, उसके बाद हम देखते हैं x माइनस 1। ये x माइनस 1 अधिक से अधिक कितनी बार है, एक ही बार है, यहीं पर आया है, तो इसको भी ले लो आप x माइनस 1। अब देखते हैं हम x माइनस 2, x माइनस 2 की घात यहाँ पर 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो अधिकतम एक बार ही है, तो ये x माइनस 2 हमने ले लिया। इसी प्रकार से अब देखते हैं हम x प्लस 3, x प्लस 3 इसमें है, अधिकतम एक बार ही है, चाहे उसमें 9, तो ये x प्लस 3 भी हमें लेना है, सब में है वो लेना है और अधिकतम बार लेना है। तो x प्लस 3 हमने यहाँ पर ले लिया। तो ये आपका लैसे आ गया, गुणनखंड हो गए। अगर आप चाहो तो इनको गुणा भी कर सकते हो, जिनसे एक त्रिघात बहुपद बन जाएगी, और बाहर गुणा करेंगे तो वो 5 घात बहुपद बन जाएगी। तो आप इसको गुणा कर लेना, गुणा करना आपको आता ही है, अन्यथा यही आंसर है, क्योंकि गुणनखंड के रूप में आप निकाल सकते हो। तो ये गुणनखंड के रूप में आ गया, लेकिन वैसे नियम के अनुसार इनको गुणा करना जरूरी है, क्योंकि हम संख्याओं में गुणा करके मान निकालते हैं फिर बताते हैं, तो आप इनको गुणा करना। अगर गुणा करो तो देखो x² x माइनस 1 और x माइनस 2 x प्लस 3, x माइनस 2 x प्लस 3, तो अभी आपने गुणनखंड किए है ना, वही बन जाएगा। क्या है, इन दोनों को हम गुणा करते हैं
तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 6, ये गुणा हो गया। अब x माइनस 1 से आप और गुणा कर दो तो एक्स स्क्वायर, ये तो है ही, x को x स्क्वायर से गुणा किया तो x क्यूब हो जाएगा, x को प्लस के x से गुणा किया तो x स्क्वायर और माइनस का 6x, इससे अब ये हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर और प्लस का माइनस का प्लस माइनस माइनस का x और माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा। और इस प्रकार से ये एक्स स्क्वायर बाहर है, अंदर है एक्स क्यूब और एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस का चला गया तो हट गया, बच गया माइनस का 6x और एक माइनस का 7x और साथ में प्लस का 6, ये आ गया। अगर एक्स स्क्वायर से और गुणा करना चाहो तो आप x की घात 3 और 2 x की घात 5 हो जाएगी। एक्स स्क्वायर को माइनस 7x से गुणा करेंगे तो माइनस का 7x क्यूब हो जाएगा और एक्स स्क्वायर को प्लस के 6 से गुणा करेंगे तो प्लस का 6x स्क्वायर हो जाएगा और यही आपका लेसे बन जाएगा, उत्तर हो जाएगा। अगर कहीं पर मैंने गुणा में गलती हो तो आप ध्यान दे लेना। बाकी ये गुणनखंड के रूप में लेसे हो गया और ये गुणनखंड को वापस गुणा करके बताया तो ये मान आ गया लेसे का। तो इस प्रकार से आप लेसे ज्ञात कर सकते हो। ये जो बोर्ड 2010 के अंदर ये क्वेश्चन आया था उसको आप अच्छी तरह से तैयार कर सकते हो, बहुत ही आसान है। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अगर बहुपद या व्यंजक आते हैं द्विघात त्रिघात तो पहले आपको इनके गुणनखंड करने हैं। गुणनखंड करने के बाद में हम गुणनखंडों को देखेंगे कि किस किस के अंदर मौजूद है, कितनी बार है, अधिकतम कितनी बार है, फिर उनको हम लेसे के अंदर ले लेंगे। तो मैं मानता हूं कि लेसे ज्ञात करना आपको आ गया होगा अच्छी तरह से। लेकिन देखिए बोर्ड एग्जाम के अंदर मैं से भी पूछ सकता है, आपको ये भी सोचना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर तो 2010 के अंदर तो सिर्फ लेसे ही पूछा था, लेकिन हो सकता है आगे आपके मैं से पूछ ले अर्थात एचसीएफ ज्ञात करवा ले, ऐसा ही कोई क्वेश्चन देकर, तो हमें यहाँ पर मैं से को निकालना भी सीख लेते हैं जिससे कि हमें अन्य क्वेश्चनों को लेना नहीं पड़ेगा, यहीं पर स्पष्ट हो जाएगा। तो अब देखिए हम मैं से ज्ञात करेंगे तो मैं से जिसको हम एचसीएफ कहते हैं, तो ये मैस है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। देखो यहां पर मैस में हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसी वैल्यू लेते हैं जो सभी के अंदर मौजूद हो और कम से कम बार हो। ऐसा गुणनखंड जो सभी व्यंजकों के अंदर मौजूद हो, सभी व्यंजकों के अंदर आया हो और वो भी कम से कम बार आया हो, वो लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहां पर इनमें एक्स स्क्वायर की बात करें हम, एक्स स्क्वायर यहां पर है लेकिन इसके अंदर नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। दूसरा यहां पर बात करें हम x माइनस 1 की, x माइनस 1 इसके अंदर है, इसके अंदर नहीं है तो कॉमन नहीं है, वो बेनिस्ट नहीं है, दोनों में नहीं है, इसको छोड़ देंगे। अब बात करेंगे हम x माइनस 2 की, x माइनस 2 इसमें भी है, इसमें भी है। अब देखेंगे कम से कम घात कितनी बार है किसमें, तो यहाँ पर x माइनस 1, ये x माइनस 2 एक बार आया है, यहाँ पर भी x माइनस 2 एक बार आया, तो कम से कम कितनी बार आया है, एक बार, तो ये एक बार आपको ले लेना है, अर्थात x माइनस 2 ये आपको ले लेना है ऐसे। अब देखेंगे हम x प्लस 3 यहाँ पर है लेकिन उसमें नहीं है तो कॉमन नहीं है, आपको नहीं लेना है। बाकी ऐसा कुछ है नहीं जो दोनों के अंदर हो, कॉमन हो, बेनिस्ट हो, तो ये x माइनस 2 आपका उत्तर हो गया, ये आपका एचसीएफ हो गया, जो बहुत ही आसान है। तो मैं से ज्ञात करना तो बहुत ही आसान है, आपको ऐसी गुणनखंड को छांटना है जो सबके अंदर है, कॉमन है और कम से कम बार है। तो वो तो बहुत ही छोटा आता है, दिए गए बहुपदों से तो छोटा ही आएगा, इसलिए ज़्यादा गुणा भी नहीं करना पड़ेगा लेसे की तरह। जैसे लेसे में हमने यहाँ पर ये गुणनखंड प्राप्त किए, एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 3 और फिर इनको गुणा किया, तब जाके आपको बहुपद मिली। तो इससे तो आसान है मैं से, इसलिए एग्जाम के अंदर ज़्यादातर लेसे ही पूछता है क्योंकि लेसे थोड़ा बड़ा हो जाता है और थोड़ा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। तो इस प्रकार से आप समझ गए होंगे कि बहुपदों का, व्यंजकों का लेसे या फिर मैसे कैसे ज्ञात करते हैं। तो ये बहुत ही आसान है। मैं एक क्वेश्चन लेकर आपको और अच्छी तरह समझा देता हूं जिससे कि ये बहुपदों के लेसे और मैसे आपको अच्छी तरह से आ जाएं। तो इस क्वेश्चन को आप उतारना, गुणा करना, देखना, यहाँ पर कोई मिस्टेक हो तो आप अपने स्तर पर सुधार लेना। अलग मान भी हो सकता है अगर मैंने ध्यान नहीं दिया और गलती हो गई हो तो, लेकिन आपको जिस प्रकार से मैंने समझाया, बताया, उस प्रकार से आप आराम से लेसे या मैसे ज्ञात कर सकते हो। वही पूर्णांकों की तरह लेसे मैसे ज्ञात किया जाता है, वही जो बेनिस्ट गुणनखंड है वो मैसे में ले लेते हैं कम से कम बार, और जो गुणनखंड पाया गया है अधिकतम बार किसमें है उसकी अधिकतम घात हम लेसे के अंदर लेकर उनको गुणा कर लेते हैं।
तो आप इसको उतारना, तैयार करना, अच्छी तरह से देखना, समझना। अब मैं एक अलग नया क्वेश्चन और ले लेता हूं, जिससे अच्छी तरह से ये स्पष्ट हो जाएगा कि किस प्रकार से बहुपदों के लैसे में से ज्ञात करते हैं। तो मिटा देते हैं इसको। देखो, बात करें हम बोर्ड 2012 से लेकर 2020 तक, तो 2012 से लेकर 2020 तक अभी तक इन बहुपदों का लैसे में से, बहुपदों से लैसे में से ज्ञात करना अभी तक नहीं पूछा, क्योंकि ये मैंने बोर्ड 2010 का बताया था। 2010 में, 2011 में जरूर आते थे ये प्रश्न, लेकिन हम बात करें बोर्ड 2018 से, अर्थात सन 2018 से ये कोर्स वापस लागू हुआ है, क्योंकि 12 से लेकर जो 17 तक का कोर्स था उसमें ये लैसे में से बहुपदों वाले नहीं थे, सिर्फ सामान्य संख्याओं के, सामान्य पूर्णांकों के लैसे में से ही आपके कोर्स में जोड़ रखा था। लेकिन जब नया कोर्स चला, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का कोर्स आया, उसके अंदर इन बहुपदों के लैसे में से का टॉपिक भी आपके जोड़ दिया, जो बहुपद वाली प्रश्नावली है 3 नंबर की, उसके अंदर ये जोड़ दिया। लेकिन अभी तक बहुपदों से लैसे और में से ज्ञात करने का क्वेश्चन नहीं पूछा। 18 में भी नहीं पूछा, 2019 में भी और 2020 में भी नहीं पूछा। तो अब की बार पूछ सकता है, क्योंकि अभी तक आपके कोर्स में है और एक बार भी नहीं आया, तो हो सकता है अब की बार पूछ ले, इसलिए इस टॉपिक को क्लियर करवाना जरूरी था। तो एक क्वेश्चन लेकर मैं आपको अच्छी तरह से और बता देता हूं, फिर आप आराम से बहुपदों के लैसे में से ज्ञात कर सकते हो। तो देखिए, अगला क्वेश्चन लेते हैं। व्यंजकों, 2 व्यंजक दे रखे हैं। व्यंजकों x² माइनस का 9 और गुणा x प्लस 3, ये है एक व्यंजक, तो जो गुणा में एक व्यंजक है, तथा दूसरा व्यंजक है x² प्लस का 6x और माइनस का प्लस का 9। ये 2 व्यंजक है, इनका हमें लैसे ज्ञात करना है। का लैसे पे, अर्थात LCM, लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई ज्ञात कीजिए। उसी प्रकार का क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा यहाँ पर ये गुणनखंड करके दिए हुए हैं। और ये क्वेश्चन आया था बोर्ड 2011 के अंदर, BSER 2011, बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑफ राजस्थान 2011 के अंदर, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 2011 की जो बोर्ड परीक्षा लगी थी, उसके अंदर ये क्वेश्चन आया था 3 नंबर का। तो यहाँ पर देखिए, हम इनके लैसे में से भी ज्ञात कर लेंगे साथ में। अगर इनका हम लैसे ज्ञात करें तो उससे पहले हमें इनके गुणनखंड चाहिए, अर्थात गुणनखंड करेंगे तभी उनमें से हम गुणनखंडों को छांटेंगे। तो हम पहले देखो इसके गुणनखंड कर लेते हैं, फिर उसके। तो ये x² माइनस का 9 और गुणा x प्लस 3 है, इसके गुणनखंड करें तो अब आप देख रहे होंगे कि तो दोनों गुणनखंड है, सीधे ही गुणनखंड है, तो ऐसा नहीं है। ये x² जो -9 है, इसके गुणनखंड करने हैं, क्योंकि वो द्विघात बहुपद के रूप में है। तो यहां पर ये a² माइनस b² के रूप में, यहां पर x² माइनस 3 का वर्ग गुणा x प्लस 3। देखिए, x² माइनस का 3 का वर्ग 9 होता है, ऐसे कैसे है। अब ये a² माइनस b², चूंकि a² माइनस b² होता है, तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखते हैं, अर्थात a प्लस बी गुणा a माइनस b होता है। तो ये हो गया a प्लस b गुणा a माइनस b के अनुसार। हम इसको भी 2 बार लिखेंगे, तो ये हो गया x प्लस 3 गुणा x माइनस 3 और साथ में x प्लस 3 तो गुणा चल ही रहा है पहले से। अब अगर हम देखें तो x प्लस 3 2 बार गुणा है, तो हम इसको घात रूप में लिख देते हैं, अर्थात x प्लस 3 की 2 घात लिख लेते हैं। तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणा x माइनस 3, ये गुणनखंड हो गए आपके उसके। अब हम गुणनखंड करते हैं इसके, बहुपद x² प्लस का 6x प्लस 9 बराबर इस bx के, ये द्विघात बहुपद है, इसके कैसे गुणनखंड करते हैं वो आपको मैंने बताया था अभी। देखो x², इस 6x के हमें 2 टुकड़े करने हैं, जिनका मान रहे प्लस का 6x, और दोनों टुकड़ों को अगर हम गुणा करके देखें तो वो होना चाहिए 9x² के, क्योंकि x को 9 से x² से गुणा करते हैं 9 को, तो ये 9x² होता है, वो भी प्लस का। तो आपको देखना है 9 किस संख्या के फाड़े में आता है, अर्थात 3 3 3 3 9 और 3 और 3 6 भी हो जाएगा, तो 3x इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 3x और प्लस का 3x दोनों मिलकर हो गए प्लस के 6x। अगर इनको गुणा करते हैं तो 3 3 9 x² अर्थात प्लस का 9x² होता है, जो इसके गुणनफल के बराबर होता है, और प्लस का 9। अब देखो इनके हम कॉमन लेने में,
तो इन दोनों के अंदर एक्स स्क्वायर और 3x में x कॉमन है, बचा यहाँ पर x और यहाँ पर प्लस का 3, या इन दोनों के अंदर 3 का भाग दोनों में जाता है, अर्थात 3 कॉमन है, वो बेनिस्ट है, तो ये 3 कॉमन लिया, 3x में 3 का भाग x बार गया प्लस 9 में 3 का भाग 3 बार गया। अब आपके दो गुणनखंड हो गए, एक तो x प्लस 3 और एक x प्लस 3, अर्थात दोनों ही समान। तो ये x प्लस 3 गुणा x प्लस 3 हो गया। कहने का मतलब x प्लस 3 का होल स्क्वायर, 2 घात लिख सकते हैं। अब हमें इनके लैसे और मैसे के लिए क्या करना है, तो देखिए यहां पर बता देते हैं। ये जो आपका बहुपद था, प्रथम बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9 था, प्रथम बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस का 9 गुणा एक्स प्लस 3 बराबर इसके तो हो गए गुणनखंड, अभी किए हमने यहां पर वो लिख लेते हैं, अर्थात x प्लस 3 का होल स्क्वायर गुणा x प्लस x माइनस 3, ये हो गया। और दूसरा जो आपका बहुपद था, दूसरा बहुपद वो था एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 9, इसके हमने गुणनखंड किए तो वो आया x प्लस 3 या x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब हम इनमें लैसे और मैसे ज्ञात करेंगे। तो देखो सबसे पहले हम लैसे, अर्थात लैसे पे या LCM लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, इसके अंदर हम ऐसा गुणनखंड लेते हैं जो अधिकतम बार हो, किसी भी बहुपदीय गुणनखंड में जो ज्यादा बार है उसको लेते हैं, चाहे किसी अन्य में हो या नहीं हो। तो हम यहां पर देखते हैं x प्लस 3 की अधिकतम घात किसमें है, x प्लस 3 की घात यहां पर 2 बार है, यहां पर भी 2 बार है, तो अधिकतम 2 बार ही है, तो ये ले लेते हैं हम x प्लस 3 और इसकी अधिकतम घात 2 बार ले लिया। उसके बाद देखते हैं x माइनस 3 सिर्फ एक बार ही है, वो भी इसमें, उसमें 9 चाहिए से, लेकिन इसमें हम ले लेंगे इसको गुणा में, तो ये x माइनस 3, ये आपका लेस हो गया। अगर इनको अब वापस सरल करें, गुणा करें, मान निकालें, तो आपको पता है कि x प्लस 3 का मान तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 9, अगर इनको गुणा करें तो अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस का 9 हो जाएगा, ये बन जाएगा वापिस, और गुणा में साथ में x माइनस 3 और है, उसको गुणा कर लेते हैं हम। तो देखो उसको गुणा करते हैं, तो पहले x को इससे करेंगे, x को एक्स स्क्वायर से किया तो x क्यूब, x को प्लस के 6x से गुणा किया तो प्लस का 6x स्क्वायर, x को प्लस के 9 से गुणा किया तो प्लस का 9x हो गया, इससे तो हो गया। अब करेंगे हम इस माइनस के 3 से, माइनस के 3 को एक्स से गुणा करेंगे तो माइनस का 3x स्क्वायर, माइनस के 3 को प्लस के 6x से गुणा करेंगे तो 36 18, माइनस का 18 और साथ में x है तो माइनस का 18x हो जाएगा, और 9 से गुणा करेंगे माइनस 3 को तो माइनस 9 तिया 27। अब देखो इनमें x क्यूब, ये x क्यूब है, 6x स्क्वायर में 3x स्क्वायर चला जाएगा तो प्लस का 3x स्क्वायर बचेगा, तो ये प्लस का 3x स्क्वायर, 9x प्लस का है और 18x माइनस का है, तो 36 18x, माइनस का 9x बच जाएगा इन दोनों में, तो ये माइनस का 9x बच गया। और बात करें हम 27 की, माइनस का, ये 27 है ही, ऐसे कैसे, तो ये आपका लैसे आ जाएगा, आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। अगर कोई गुणा में मैंने गलती कर दी तो आप ध्यान रखना, या जोड़ बाकी में कोई गलती कर दी तो आप ध्यान रखना, सही से निकाल लेना, बाकी ये इस प्रकार से करना है, आपको ध्यान रखना है। तो ये आपका लैसे हो गया। अब देखो मैसे पे अर्थात HCF में हम क्या करते हैं, ऐसा गुणनखंड लेते हैं जो कॉमन हो, उभयनिष्ठ हो, सभी बहुपदीय गुणनखंड में मौजूद हो, और वो भी कम से कम घात वाला हो, अर्थात कम से कम घात कम होने का मतलब ही उभयनिष्ठ होता है। तो यहां पर देखो सबसे पहले हम देखते हैं इनमें x प्लस 3 दोनों में है, उभयनिष्ठ है, और कम से कम घात कितनी है, दोनों में 2 बार है, तो ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर हम मैसे में ले लेते हैं, गुणा आगे देखिए x माइनस 3 इसमें नहीं है तो इसको छोड़ देंगे, क्योंकि दोनों के अंदर कॉमन होना जरूरी है, बेनिस्ट होना जरूरी है, तो ये x प्लस 3 ही क्या हो जाएगा, x प्लस 3 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैसे हो जाएगा। अगर इनका मान निकाले तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, या x प्लस 3 का होल स्क्वायर का मान आ रहा है जो पहले ही था हमने निकाला था, एक्स स्क्वायर प्लस का 6x प्लस 9, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस का 6x और प्लस का 9, ये हो जाएगा आपका मैसे। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान है लैसे और मैसे ज्ञात करना।
हालांकि बोर्ड के अंदर मैथ से नहीं पूछा था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया, ये आपको ध्यान रखना है। ले से ही पूछा था, लेकिन हो सकता है आगे आने वाली एग्जाम के अंदर आपसे मैथ से भी ज्ञात करवा ले, तो मैंने ले से और मैथ से दोनों ही यहाँ पर स्पष्ट कर दिए हैं। तो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि बहुपदों के ले से और मैथ से किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, कैसे इनके गुणनखंड करके किस प्रकार से गुणनखंडों को हम ले से और मैथ से में लेते हैं। तो ये बहुत ही आसान है, ध्यान रखना है। ऐसे बहुपदों के ले से और मैथ से ज्ञात करने के क्वेश्चन और भी बहुत सारे बनते हैं, आपके कोर्स में बहुत है, लेकिन यहाँ पर समय कम होने के कारण हम सभी को स्पष्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार से टॉपिक क्लियर करके आपको समझा सकते हैं कि कैसे क्वेश्चनों को हल किया जाता है। अगर आपके किसी क्वेश्चन के अंदर कोई दिक्कत हो तो आप हमें पूछ सकते हो किसी भी कम्युनिकेशन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप यूट्यूब पर कमेंट्स करके आप बता सकते हो कि आपको कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से क्या नहीं आता है और कौन सा हमें बताना है। तो मैं मानता हूं कि आप कुछ तैयारी करोगे, बहुपदों को अच्छी तरह से याद करोगे, देखोगे कैसे हल करते हैं, कैसे इनके लैसे में से ज्ञात करते हैं, वो आप तैयार करोगे। और मैं मानता हूं कि जो लैसे और मैसे का अर्थात लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई और हाईएस्ट कॉमन जो फैक्टर्स है उसका चैप्टर आपके लिए शायद क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर नहीं आता है तो आप पूछ लेना, या फिर जब क्लासें आपकी यथावत चालू होंगी तब आपको अच्छी तरह से कोर्स के हिसाब से पूरा क्लियर करवा देंगे। बस आपको अपने घर पर जो भी कुछ मिलता है, आपको जो भी कुछ समझ में आता है, उसका ध्यान रखना है कि वो आपका क्लियर होना चाहिए। तो आप इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अच्छा लगता है या फिर आपके कुछ दिक्कत हो रही है तो वो भी कमेंट्स करना, बताना, और अपनी पढ़ाई का ध्यान रखना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।